अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेश जिला लखीमपुर खीरी का यूथ का जिला अध्यक्ष आसिफ अहमद आशू। 5 राज्य के जो चुनाव के नतीजे आए हैं उस पर बहुत ही गंभीरता से सोचने की जरूरत है। इस वक्त जरूरत यह है कि जिस तरीके से मुसलमान भाजपा को हराने की कोशिश और मेहनत करता है, उस तरीके से अगर अपने आप को कामयाब करने की कोशिश करे तो हालात हिंदुस्तान में उसके बेहतर हो जाएं। आपको मैं बताना चाहता हूं आसाम के रिजल्ट का कुछ हाल। बीजेपी ने 82 सीट जीती वहां पर, जो कि हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में भाजपा ने चुनाव लड़ा था। उसी के साथ कांग्रेस के स्थिति के बारे में बताता हूं। 19 सीटें वहां पर जीती और 19 सीटों में कांग्रेस ने किसका नुकसान किया? पहली बात तो भाजपा का बहुत बड़ा फायदा किया और मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब का बहुत ही बड़ा नुकसान किया। नुकसान इसलिए किया मैं बताना चाहता हूं। इनके जो 19 कैंडिडेट जीते हैं उसमें से 18 कैंडिडेट मुसलमान हैं। अब आप इससे अंदाजा लगाइए कि इनका वो जो वोटर है वो कहां गया। मुसलमान तो वहीं पर मुत्तहिद होकर वोट कर रहा है, मुसलमान तो सत्ता परिवर्तन के लिए वोट कर रहा है, लेकिन जो इनका खुद का वोट है वो कहां गया? मौलाना बदरुद्दीन अजमल के पास पहले 16 सीटें थी, उनके पास मात्र 2 सीटें बची। हाँ, वही मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब जिन्होंने आसाम में शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में बहुत काम किया है। मुसलमानों, सोचने की जरूरत है आपकी। 35 से अधिक कॉलेज बनाए हैं मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने, लेकिन मुसलमानों ने उनको क्या दिया? आप सोचिए। आप ओवैसी के बारे में चर्चा करते हैं, चलिए ओवैसी ठीक नहीं है तो मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब भी ठीक नहीं है क्या? आप चले आइए केरला में मुस्लिम लीग ने 22 सीटें जीती। वहां पर इकलौता ऐसा राज्य है, कांग्रेस ने वहां पर 63 सीटें जीती और मुस्लिम लीग ने 22 सीटें जीती, सीपीआईएम ने 26 सीटें जीती। तो ये सूरत हाल है। वहां पर कांग्रेस मुस्लिम लीग को इसलिए गठबंधन में लेती है क्योंकि वहां पर मुसलमान अधिकतर है और मुसलमान ही सत्ता तय करता है कि सत्ता किसकी होगी। इसी तरीके से आसाम में भी 30+ मुसलमान हैं, 30% प्लस। अगर आसाम में मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब को कांग्रेस साथ में ले लेती तो कौन सा नुकसान हो जाता? उसका फायदा ही होता। चले आइए अब बंगाल में बहुत ही बुरा सूरत हाल है। हालांकि हमने ये बात पहले ही कह दी थी, सोशल मीडिया के माध्यम से जो चीज हम लोग देखते हैं, हम लोगों ने देखा था एक माहौल भाजपा के लिए बना था। एक माहौल बना था भाजपा के लिए। 206 सीटें भाजपा जीतने में वहां पे कामयाब हुई। 81 सीटें तकरीबन टीएमसी जीती और 294 सीटें यहां पर कौन लड़ा था? कांग्रेस लड़ी थी। मात्र 2 सीटें जीती हैं और वो दोनों सीटें मुसलमान सीट से जीती हैं। यानी कि इससे ये चीज साबित होती है कि कांग्रेस और दीगर पार्टियों के पास मुसलमान वोटर के अलावा कोई वोटर नहीं बचा है। ये बात आपको माननी पड़ेगी और एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। जो लोग ये बात नहीं मान रहे हैं उनको माननी पड़ेगी भाई। आप बताइए। और जिसके ऊपर 1000 करोड़ रुपए का इल्जाम लगा, बहुत से लोगों ने लगाया, हमने नहीं लगाया। हमारे पास कोई ऐसे पुख्ता सबूत नहीं थे। हुमायूं कबीर की मैं बात कर रहा हूं। वो शख्स दो सीटों से चुनाव लड़ा और दोनों सीट जीतने में कामयाब रहा। ये बहुत बड़ी बात है और ये ब्रेकिंग न्यूज है। अब चला आइए इनकी कमजोरी में बताता हूं। कांग्रेस और समाजवादी और दीगर पार्टियों का एक ही इल्जाम रहता है, ईवीएम में सेटिंग है। और अभी हाल ही में जो एक एसआईआर हुई है, एसआईआर में नाम काटे गए। अगर नाम काटे गए थे तो आप कहां थी? आपका संगठन कहां था? क्यों नहीं घर घर जाकर पूछा कि आपके वहां के कितने वोट काटे गए हैं? अगर जिनके वोट काटे गए हैं उनके लिए इन लोगों ने क्या किया? उनका वोट बढ़वाया। जब चुनाव कहीं हो जाते हैं तो ईवीएम का रोना, एसआईआर का रोना। हम इसलिए इन चीजों को बता रहे हैं। 1 साल से अधिक वक्त है उत्तर प्रदेश के चुनाव में और यहां पर भी वही हाल है कि एसआईआर हुई है और बहुत से वोटर इनके मुताबिक काटे गए हैं और बहुत से नाम नहीं चढ़े हैं। तो समाजवादी, बसपा, कांग्रेस, ये सब पार्टियां क्या कर रही हैं? अभी से क्यों नहीं मेहनत कर रही हैं? उनके ऊपर क्यों नहीं काम कर रही हैं? क्यों नहीं ये मुद्दे को लेकर आ रही जमीनी स्तर पे? आप मेहनत भाजपा की इतनी नहीं करते हो, इसीलिए भाजपा कामयाब हो जाती है। एक चुनाव में भाजपा जीतती है और दूसरे चुनाव में वो मेहनत करने लगती है। ये बात हकीकत है। अब बंगाल जीते हैं, वो उत्तर प्रदेश से मेहनत करना चालू कर दिया। इतनी मेहनत कोई भी पार्टी का नुमाइंदा नहीं करता है जितनी मेहनत भाजपा के लोग करते हैं। अब मैं कह रहा हूं एक बात बहुत जिम्मेदारी से, सभी लोग को यह बात सुनना चाहिए। आप अपने आप को मजबूत करें। इनको हराने के नाम पर, उनको जिताने के नाम पर वोट करना बंद कर दीजिए अल्लाह के वास्ते। हम कहां से कहां पहुंच गए हैं भाजपा को हराने के नाम पे।
और हमारी संख्या कहां पहुंच गई है। हम ना नौकरी में हैं, ना हम शिक्षा में हैं, ना हम किसी चीज में हैं। आज हम जो हाशिए पे हैं, सिर्फ समाजवादी की मोहब्बत में, टीएमसी की मोहब्बत में भाजपा हमको प्रताड़ित कर रही है, सिर्फ इनकी मोहब्बत में। आप एक होकर, मुत्तहिद होकर, हम नहीं कहते हो इसी साहब के साथ आ जाएं, लेकिन अपनी हर राज्य में एक लीडरशिप को खड़ी करें। हमारा सदर चिल्ला चिल्ला के कह रहा है तुम भाजपा को नहीं हरा पाओगे, और यकीनन नहीं हरा पाओगे। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूं, जब तक दूसरा वोट इन पार्टियों को नहीं मिलेगा, अकेला मुसलमान भाजपा को कभी नहीं हरा सकता है। मैं पूरी जिम्मेदारी से ये बात कहना चाहता हूं। ये बात बंगाल से, आसाम से, और ये जितने भी चुनाव हुए हैं, इनसे ये साबित हुआ है कि आप भाजपा को अकेले नहीं हरा सकते जब तक दूसरा वोट नहीं मिलेगा। आसाम में 19 सीटें कांग्रेस जीती है, और जिसमें से 18 मुस्लिम कैंडिडेट जीते हैं। बाकी का वोट कहां गया? बहुसंख्यक का वोट कहां गया? दलित का वोट कहां गया? आदिवासी का वोट कहां गया? भाजपा में शिफ्ट हो गया, नहीं हो गया? आप बताइए। सिर्फ मुसलमान ही बचा है कांग्रेस के पास। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूं, बाकी कोई वोटर नहीं बचा है। तो आप इस पर गंभीरता से सोचिए और देखिए कहां पर कमी हो रही है, क्योंकि ये पार्टियां चुनाव हारने के बाद, कांग्रेस, सपा, बसपा और टीएमसी और आरजेडी, ये अपनी समीक्षा नहीं करती हैं आखिर क्यों हारे। ये 5 साल तक रोती हैं ईवीएम पर और अपनी किस्मत पर। अगर यही मुत्तहिद होकर मेहनत करें और अपनी अपनी जो कमजोरियां हैं, जो छोटी पार्टियां हैं, मिसकम्युनिकेशन हो जाता है, तो इस पर अगर मेहनत करें तो इनको कामयाबी मिलेगी। अच्छा, आप एक बात और बताएं आपको, जब ममता दीदी सरकार बंगाल में बना रही थी, तो कांग्रेस 294 सीटों पर क्यों चुनाव लड़ी? का आपस में गठबंधन नहीं हो सकता था? थोड़ी सीटों पर कंप्रोमाइज कर लेते, या कांग्रेस वहां पर वॉकआउट दे देती, चुनाव ही न लड़ती। सबको ओवैसी से तकलीफ है, किसी को कांग्रेस से तकलीफ नहीं है, किसी को समाजवादी से तकलीफ नहीं है। कितने लोगों ने सवाल पूछा, आप ये बताइए, कांग्रेस वहां पर क्यों चुनाव लड़ी? किसी ने सवाल किया? क्यों नहीं सवाल किया, आप बताइए। कांग्रेस बंगाल में चुनाव किसको फायदा कराने के लिए चुनाव लड़ी है, बताओ। राहुल गांधी ममता बनर्जी पे आरोप लगा रहे थे कि ममता बनर्जी ने बंगाल को बर्बाद कर दिया, ममता बनर्जी ने कांग्रेस को, भाजपा को बंगाल में लेके आई। ये राहुल गांधी कह रहे थे, मैं नहीं कह रहा था। तो कहीं ना कहीं इनके अंदर कमजोरियां हैं। आप मुसलमानों से मैं मुखातिब होकर कह रहा हूं, क्योंकि मैं सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का एक छोटा सिपाही हूं। ऐसा नहीं कि ओवैसी साहब सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं, ओवैसी साहब सबकी बात करते हैं। दबा कुचला आदिवासी, जितने भी समाज दबे कुचले हैं, सबकी बात करते हैं। हमारी पार्टी में बहुत से गैर मुस्लिम भाई हैं, सबकी बात करते हैं वो। तो हम ये कहते हैं, सभी को अब सोचने की जरूरत है। ये जो दलाल और चमचे बीच में आपके घूम रहे हैं, इनसे सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है, और अपने आप को जागरूक करने की जरूरत है। आज आप देखिए, स्वास्थ्य, शिक्षा, पढ़ाई लिखाई, रोजगार, सब कुछ राजनीति से जुड़ा हुआ है, और मुसलमान राजनीति में जीरो है। आपको राजनीतिक तौर पे मजबूत होना पड़ेगा। आप इस पे चर्चा करें। हमारी बात अगर आपको जरा सी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं, और लोगों से सवाल करें कि आखिर कैसे भाजपा जीत गई, आखिर इन पार्टियों में कहां कमजोरी है, आखिर कांग्रेस के पास मुसलमानों के वोट के अलावा कोई वोट क्यों नहीं बचा है। आप ये सवाल जरूर करें और अपने आप को मुत्तहिद करके अपने आप को लीडरशिप में मजबूत करें, अपने आप को राजनीति में जागरूक करें। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।